हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सागर एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल, जिसको एक बहुत ही फेमस राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये उन्होंने तब लिखा था जब उनकी बिलव्ड लूसी, जिनका नाम था, उनकी डेथ हो गई थी। तब उन्होंने ये पोयम लिखी थी। और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मतलब डेथ के बारे में जो रियलिटी है, जो बिटर ट्रूथ है हमारा इस अर्थ का, क्या है वो बिटर ट्रूथ क्या है? डेथ है। मतलब ये सच्चाई है कि आज नहीं कल हम सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। उस पर ये बेस्ड है। उन्होंने डेथ की रियलिटी के बारे में लिखा है कि डेथ जब होता है तो क्या मतलब आपको फील होता है, कैसा लगता है। और ये जब ये लिख रहे थे तो वो बहुत ही डिप्रेस थे। किसको लेकर? अपनी बिलव के डेथ को लेके बहुत ही डिप्रेस थे। तो उस समय इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। A slumber did my spirit seal. The very first stanza is, A slumber did my spirit seal, I had no human fears. A slumber it means होता है asleep, यानी कि नींद। Did my spirit means soul, seal means lock हो जाना। जब मैं सोता हूँ तो जो मेरी आत्मा है वो सील हो जाती है, लॉक हो जाती। I had no human fears, मुझे उस वक्त क्या है, किसी भी ह्यूमन फियर का डर नहीं रहता है। सांसारिक जो मानवीय भय होता है वो मुझे किसी भी प्रकार का नहीं होता है। She seemed a thing that could not feel. अब वो क्या कहते हैं, जो उनकी she it means कि लूसी इनकी जो पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, इनकी पोएम लूसी पोएम्स भी होती हैं। तो ये जो लूसी था, इनके बिलव्ड का नेम था, तो उनका लूसी, शी का मतलब जो उनकी बिलव्ड थी लूसी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब क्या है, वो बताते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, शी इज़ नो मोर। तो वो क्या कहते हैं, अब उसको किसी भी चीज़ का फील नहीं हो रहा, वो कोई भी चीज़ जो है स्पर्श या अनुभव नहीं, जो संसार है, संसार की जो चीज़ें होती है वो उसको फील नहीं कर सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स के वो जो समय है, जो हम लोग फील कर रहे हैं इस समय, प्रेजेंट टाइम में जो समय है, टाइम है, अर्थ पे जो समय चल रहा है, वो जो वर्ष चल रहा है, उसकी अनुभूति वो नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? लूसी नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि नो मोशन, अब उसके शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी मोशन नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। मरने के बाद क्या होता है, शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता है, हाथ पैर वगैरह कुछ मतलब कुछ भी मोशन होता ही नहीं है। नो फोर्स, और उसके अंदर कोई शक्ति भी नहीं, अब वो कोई भी काम भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी है। शी नीदर हियर्स नॉर शीज, अब क्या होगा, ना वो सुन पाएगी कोई चीज़ और ना ही देख पाएगी। जनरली जैसे हम लोग हैं, हम लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या वो देख सुन सकता है? नहीं। तो वही कवि बता रहे हैं कि अब वो सुन भी नहीं सकती और ना ही हम सबको देख सकती है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ डायनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अब वो क्या कह रहे हैं कवि, डायनल कोर्स इट मीन्स दैनिक कार्य, जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य है, रोज़मर्रा अर्थ डायनल कोर्स मतलब जो पृथ्वी का रोज़ का काम है, वो क्या है, रोल्ड अराउंड, मतलब क्या है, घूमना। डेली क्या करता है पृथ्वी, क्या करती है, धीरे धीरे करके घूमती है। तो वो बताते हैं वही जो पृथ्वी का जो दैनिक कार्य है, घूमना, अब उसके साथ साथ वो भी क्या कर रही है, जो उसकी जो बिलव्ड है वो भी क्या है, वो भी घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि जब हम मर जाते हैं, जो क्रिश्चियंस में होता है कि वो बॉक्स में डाल देते हैं, एक कफन में डाल कर उनको ज़मीन में दफना देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो क्या करी, रोल्ड हो रही विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। जैसे जैसे रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज धरती पे जो होते हैं, जैसे जैसे धरती घूमती है तो वो भी घूमते हैं। तो अब मेरी जो बिलव्ड है, जो लूसी है, वो भी क्या, अब जैसे जैसे धरती घूम रही है, वैसे वैसे मेरी मतलब बिलव्ड वो जो लूसी है वो भी घूम रही है। तो यहाँ पे वही कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मरने के बाद मतलब ये जो है, ये हमारे लाइफ की एक सच्चाई है। जैसे हम बहुत से लोग होते हैं स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत डरते हैं मौत से, डेथ से बहुत डरते हैं, लेकिन हमको इस फैक्ट को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज नहीं कल हम सबको एक दिन डस्ट में, यानी कि धरती में, मिट्टी में मिल जाना है। तो उसी को पोएम हम लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पर करी है कि आज नहीं कल हम लोगों को मर जाना है। तो इससे डरने की, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है।